नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। महाराष्ट्र के नागपुर से मिशन स्काई इंडिया आइकन अवार्ड इंटरनेशनल रविवार शाम 4:30 बजे सुरेश भट्ट सभागृह में नागपुर में पहली बार मिशन स्काई इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के सहयोग से मानवता के लिए वैश्विक देखभाल ग्लोबल क्लियरिंग फॉर ह्यूमैनिटी के साथ ह्यूमन राइट्स के ऊपर में भाषण दिया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य व्यवस्थापक डॉक्टर अजय मेश्राम, मिशन स्काई इंडिया एसोसिएशन एवं प्रेस मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, इनकी ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। ऐसे कुछ नामी लोग जिन्होंने समाज में सामाजिक कार्यों में और अलग अलग प्रोफेशन में अच्छा कार्य किया, उन्हें अवार्ड एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया जाएगा। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए नागपुर से दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। So we need to develop awareness. That is what I would like to inform you all. कि अवेयरनेस जब तक हम नहीं क्रिएट करेंगे, कानून कायदा तो बाद की बात है। पहले हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता है, मानव अधिकार के बारे में क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग इसकी प्रचार करनी है। और हमारे संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर है, फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर है, इसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं। आप देख लीजिए, आपके पत्रकार लोगों के लिए भी आज संविधान के अंदर में क्या प्रावधान है। अगर आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, राइट टू प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये एक सेपरेट उनका चैप्टर है। और हमारे संविधान के अंदर में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, वो कोर्ट डिसाइड करता है। अमेंडमेंट के माध्यम से लाना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा संगठन अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, जो भी ह्यूमन राइट्स के संबंध में काम कर रहे हैं। हमारे जैसे मुकुंद त्रिवेदी जी है, इज ऑलरेडी 75 years old, but he is still working for the espousing the cause of human rights. जहां जहां मानव अधिकार का उल्लंघन है, वहां जाकर खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैं हमारे डायरेक्टर साहब जो है अजय कुमार मेश्राम जी को धन्यवाद दूंगा कि वो काफी इसमें काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बुलाकर उनके प्रोत्साहन बढ़ाकर कुछ उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ अवार्ड गिविंग फंक्शंस भी रखे हैं। और हम चाहते हैं आप लोग इसमें कोऑपरेट करें, हम लोगों को मजबूत करें। मैं ये समझता हूँ कि एनजीओ बहुत कुछ काम कर सकता है, मानव अधिकार को प्रोटेक्ट करने में, अवेयरनेस क्रिएट करने में एनजीओ काफी काम कर सकते हैं। मेरा नाम नताशा सरासर है और मैं ग्लोबल एम्बेसडर हूँ एक कंपनी जिसका नाम है यूनिवर्सिटी गो ग्लोबल। वो यूएसए बेस्ड है और इसकी दो सब्सिडीज हैं, एक ग्लोबल केयरिंग फॉर ह्यूमैनिटी जो एक एनजीओ है और यूएस वर्ल्ड लॉ। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम क्या काम करते हैं और मेरा इसमें क्या रोल है जो इंडिया की स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट है। तो यूनिवर्सिटी गो ग्लोबल हम बायोमेडिकल रिसर्च और क्लिनिकल रिसर्च में काम करते हैं और हम इंडिया को क्लिनिकल रिसर्च डेस्टिनेशन बनाने के लिए उसमें काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है अमेरिका में, वो इंडिया के यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करना चाहती है, तो हम उनकी मदद कर रहे हैं। और इंडिया में हम चाहते हैं कि जितने स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम में बाहर जाए, बाहर कंट्रीज से यहाँ आए, उतना इंडिया की उन्नति होगी। तो हम इस पे भी काम कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडिया में आप देखते हैं जैसे मेक इन इंडिया चल रहा है, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो डिवाइसेस बनाते हैं और जो टैबलेट्स बनाते हैं, तो उसको हम कंट्रीज जैसे अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, मिडिल ईस्ट, इसमें पहुंचाने के लिए हम हमारा इसमें रोल है, हमने इनिशिएटिव लिया हुआ है। जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स से जो बहुत सारे कमोडिटीज है, हम इंडिया और दूसरे देशों में उनके एक्सपोर्ट में भी मदद कर रहे हैं। जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है, डिफेंस मैकेनिज्म जो है,
उसमें भी हम मदद कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी ग्लोबल केयरिंग फॉर ह्यूमैनिटी, जो एक एनजीओ है, ये भी यूएस बेस्ड एनजीओ है और अभी हमारा लेटेस्ट कोलैबोरेशन हुआ है ह्यूमन स्काई एसोसिएशन के साथ और मैं ह्यूमन स्काई एसोसिएशन की वीपी हूँ विमेन सेफ महाराष्ट्र के लिए। तो इसमें हम जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं हम उनकी मदद करने में हम उनकी मदद करना चाह रहे हैं और अलग अलग माध्यम होते हैं तो जैसे आप उनका हेल्प कर सकते हैं, हम एजुकेशन, हेल्थ केयर और हम जैसे सर हमारे एक्सपर्ट हैं हम लीगल राइट्स भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो अभी सर ने बात किया है ह्यूमन राइट्स, इसमें मुझे लगता है ह्यूमन राइट्स बहुत सिंपल चीज है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसके लिए हम पूरे वर्ल्ड वाइड, इंडिया में नहीं यूएस में नहीं, वर्ल्ड वाइड में इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिसमें आपको बताना चाहूंगी कि अभी हमारा इंटरनेशनल सिम्पोजियम चल रहा है जो ऑलरेडी चल रहा है, आज 3rd डे है और लास्ट डे है और ये हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो उसका को-होस्ट है वो एक ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस स्कूल है, वो हमारे पार्टनर है और इसमें जो स्पीकर्स और जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आए हैं। यानी आप ले लीजिए जो सारे कॉन्टिनेंट है यहाँ पे यूएस नहीं रह रहे हैं वो तो नहीं, बट बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा। इसके अलावा जैसे मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं खुद एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, मैंने नेशनल खेला है विदर्भ के लिए, क्रिकेट में नेशनल खेला है, अराउंड 10 साल खेला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पोर्ट्समैन जब होता है उसको जो फैसिलिटीज या जो उसको सपोर्ट मिलता है कब मिलता है जब वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंच जाता है। अभी आप सबने एक ऐड देखा होगा विराट कोहली का, जैसे बच्चे खेलते रहते हैं और वो बॉल किसी का ट्यूबलाइट टूट जाता है और विराट कोहली उनको लाके देता है। तो वो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो विराट कोहली को दे देते हैं बॉल, पर बच्चों को नहीं देते, उनकी बॉल हमेशा रख लेते हैं। और वो जो ऐड है वो ऐड का मीनिंग ये है कि अगर आप बच्चों को कभी मोटिवेट नहीं करेंगे, कभी प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, कभी हेल्प नहीं करेंगे तो बड़े होकर कैसे बनेंगे। वो जो एक्सपेक्टेशन है कि सडनली आपको एक नया विराट कोहली मिल जाए या सचिन तेंदुलकर मिल जाए, अगर आपने वो ग्राउंड लेवल में हेल्प नहीं किया तो ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हम जिस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो कंपनी है यूएस वर्ल्ड लॉ, वो एक लॉ बेस्ड कंपनी है और हम जितने भी बाहर के कॉर्पोरेशन हैं और इंडिविजुअल्स हैं उनको लीगल एक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड डॉक्टर राजन उसके प्रेसिडेंट हैं। तो हम सबका यही उद्देश्य है कि इंडिया को डेवलप करें और उसके एडवांसमेंट में उसकी हेल्प करें और बाकी इंटरनेशनल